हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के प्रश्न, जो बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाता है? ऑप्शन है, ए है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बी बालक की मांग, रुचि व अभिरुचि की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या डी पाठ्यक्रम का महत्व दिया जाता है, यानी पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक के जो मांग है, रुचि और अभिवृत्ति है, उसको जो प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास B.F. स्किनर ने, जॉन ड्यूवी ने, एरिक्सन ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है जॉन ड्यूवी ने किया था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा एक आधार है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भ में समान होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए एक जो आधार है वह है व्यक्तिगत अंतर, यानी जो बालक है वो केंद्रित जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो इस आधार पर होती है कि जो व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी सभी बच्चों में जो है कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। तो उसी को आधार बनाकर जो है बाल केंद्रित शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आमतौर पर सीखते हैं। तो जो बच्चों पर जो केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे जो है क्या सीखते हैं? ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, यानी अध्यापक से सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं यानी खुद सीखते हैं, समूह में सीखते हैं यानी सभी बच्चों के साथ सीखते हैं, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत और समूह दोनों में सीखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे जो है स्वयं भी सीखते हैं यानी व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और समूह में भी सीखते हैं, यानी सभी छात्राओं के साथ समूह में भी सीखते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में जो बच्चे आमतौर पर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके से कौन से अवसर जो है दिया जाना चाहिए? सीखने का, अनुभव करने का, समझने का, या जानने का? तो बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीका होता है कि सभी बच्चों को जो समान रूप से एक सी शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अनुभव करने का, कि सभी बच्चे को एक समान तरीके से अनुभव हो कि हमें एक जैसी शिक्षा दी जा रही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव करने का जो है प्रजातांत्रिक तरीके से बच्चों को स्कूल में जो है अवसर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक कौन सी भूमिका निभाता है? तो एक सक्रिय भूमिका, बी है एक निष्क्रिय भूमिका, सी है एक अलग भूमिका, और डी है एक प्रभुत्व भूमिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एक सक्रिय भूमिका। जो शिक्षार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है उसमें जो शिक्षक होता है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसे जो है एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है केवल
प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, यानी जो पाठ्य पुस्तकों में जो विषय होते हैं उस पर ही कार्य करना। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, जो कि हम बार बार कक्षा में टेस्ट लेते हैं, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, जो है प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है कि समय अनुसार जो है समय सारणी अनुसार बच्चे को कार्य कराना और उनके जो स्कूली शिक्षा की समय पर शिक्षा पूरी होना, या ये आएगा शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन है बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि एक बच्चा फेल होता है तो इसका अर्थ होता है कि व्यवस्था फेल हुई है, यानी जो उसको शिक्षण दिया जा रहा है उस शिक्षण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में ध्यान न देने वाली बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। ऑप्शन है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन सी है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। ऑप्शन डी है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे को उस जगह बिठाना जहां उसका सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो यह उपाय है, अगर बच्चे के व्यवहार को अगर आप सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि उसका कक्षा में ध्यान हो, तो इसलिए बच्चे को उस जगह बिठाना चाहिए जहां उसका ध्यान भंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक देने का परिणाम होता है कि उनके स्वयं के प्रति की अवधारणा को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षक द्वारा बच्चों को निर्देश देना कि उसे क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन सी है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन डी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए एक शिक्षक का आगे होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के जो अनुभव है और उनकी जो आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल केंद्रित शिक्षा किसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन है बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है, बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, बालकों में व्यक्तिगत अंतर है, सभी बालक बराबर हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर यह न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि जो बालक में व्यक्तिगत अंतर है, यानी सभी बालक जो है अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में अनुशासन है। तो ऑप्शन ए है साझा, ऑप्शन बी है थोपा हुआ, ऑप्शन सी है आत्मनियंत्रित और ऑप्शन डी है भागीदारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा केंद्रित दृष्टिकोण में अनुशासन है थोपा हुआ। यदि शिक्षक जो है अपना शिक्षा के प्रति ना दृष्टिकोण रख के अपना जो दृष्टिकोण रखेगा अनुशासन में, तो एक तरह से बच्चों के लिए थोपा हुआ अनुशासन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पारंपरिक शिक्षा निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं। तो ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती है, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है,
केवल बच्चे शिक्षक के प्रश्न उत्तर देने के लिए बोलते हैं या बच्चे पहल करते हैं। तो एक पारंपरिक शिक्षा निर्देशित शिक्षा में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको जो है निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, यानी शिक्षा जो है एक ही तरह की पारंपरिक नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए। और यही हमारी जो सरकार है, इसीलिए जो अभी तक जो 3 शिक्षा नीतियाँ आई हैं तो उसमें सरकार जो है समय समय पर जो है शिक्षा नीति में बदलाव करती है कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो एक सा ना रहे और समय के अनुसार जो समाज में जो शिक्षा ज़रूरी है उसमें परिवर्तन किया जाए। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो पारंपरिक शिक्षा होती है वो निष्क्रिय शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक समानता विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है और वह ऐसा क्यों करती है? तो ऑप्शन है, एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते, यह विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे की कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। तो जो एक शिक्षक है समानता विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य इसलिए देती है ताकि सभी जो है अपनी प्रतिभा को निखारे, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है परंतु इसे बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो जो जॉन डेवी है उनके अनुसार जो है ऑप्शन बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, वर्ग के होते हुए समाज में शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन बी है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें। ऑप्शन सी है, बिना किसी भय के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन डी है, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि ऐसी शिक्षा पाएँ, यानी ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएँ जिससे जो उनके लिए अनुकूलतम हो ताकि उनके जो भविष्य में हो वो सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्त पर एक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल शिक्षा जो केंद्रित शिक्षा है उसमें शामिल है कि बच्चों के लिए जो है हस्तपरक गतिविधियाँ होनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी जो रुचि के अनुसार जो है अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक माध्यम मिले। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी को उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक शिक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र साधन होता है जिसका संदर्भ जो है शिक्षिका देती है, यानी जिसको एक पाठ्यक्रम होता है जिसका संदर्भ मतलब कि जिसे शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को समझाती है। ऑप्शन सी है, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी है, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन सी कि जो शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं तो शिक्षिका
बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी कि उनकी जांच कर रही है कि जो शिक्षार्थी है वो जो है अपनी जो क्रिया है, सामूहिक क्रिया, वो कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है आगमन, समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर या फिर निगमन। तो इसमें जो प्रगतिवादी सिद्धांत पर शिक्षण विधि है वह है समस्या का समाधान करना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के समय के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसे तब शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि शिक्षा दी गई शिक्षा में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है। शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता या माता पिता की असफलता। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि यदि दी जाने वाली शिक्षा में अगर शिक्षा निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो वह विद्यालय की असफलता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभिजात तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या तानाशाही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजातंत्र, यानी सभी के लिए समान अवसर जिसमें प्राप्त होते हैं, ऐसा जो है शासन सर्वोत्तम माना जाएगा शिक्षा के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। समस्या आधारित, खोज, निर्देशित अन्वेषण या प्रदर्शन। तो जो प्रदर्शन है वह बाल परिस्थिति केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आजकल अधिकतर विद्यालय में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र स्तर पर। तो आजकल अधिकतर जो विद्यालय में संभागी समूह के लिए जो प्राथमिक ध्यान आधारित होता है वह होता है योग्यता के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है सफल तथा असफल विद्यार्थियों की पहचान में सहायक होता है, बच्चों की समझ की जानकारी, बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। ऑप्शन सी है बच्चों में के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो एक प्रतिभाशाली शिक्षण कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान जो है अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए बच्चों की समझ के अनुसार जानकारी प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की समझ के अनुसार जानकारी प्रदान करना और अध्यापिकाओं को शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अनुदेशकों के रूप में, खाली सीटों के रूप में या फिर छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सक्रिय अनुदेशकों के रूप में जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है, ताकि बच्चा जो है सक्रिय रूप से शिक्षा जो है प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक कैसे शिक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान और अनुच्च ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी उसके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है
तो इसी में एक प्रगतिशील जो कक्षा में जो शिक्षक जो है शिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो और आप वीडियो को ध्यान से देखें। और मिलते हैं इसी के साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।